नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने सीधा बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल को महंगा कर देगी भाजपा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 4 राज्यों में जीत और यूपी में 300 प्लस के नड्डा के दावे पर कांग्रेस का बयान, बोले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है भाजपा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में कम मतदान राजनीति से निराशा के हैं संकेत। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूक्रेन से एक वीडियो आया सामने, महिलाओं ने कहा कि हम बंकर में फंसे हैं, प्लीज मदद भेजो। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार से की अपील। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2014 में मोदी रोजगार की बात करते थे, लेकिन अब क्यों नहीं करते, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार जा रही है तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सीधा भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा कर देगी भाजपा। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा भाजपा वाले डीजल पेट्रोल को और महंगा कर देंगे। इसी के साथ सपा प्रमुख ने भाजपा को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। अखिलेश यादव ने कहा कि जब ये बीजेपी वाले सरकार में आए तो इन्होंने पेट्रोल डीजल कितना महंगा कर दिया और हमारे गरीब भाइयों की गाड़ी भी नहीं चल पा रही है, किसानों का ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा है। याद रखना, मैं कह कर जा रहा हूं और अखबार भी लिखने लगे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा बीजेपी वाले 200 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेंगे। बीजेपी वालों के बयान और व्यवहार से लग रहा है कि हार के डर से वो हिंसा पर उतर आए हैं और उनका व्यवहार अब कुश्ती में हार रहे पहलवान जैसा हो गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 4 राज्यों में जीत और यूपी में 300 प्लस के नड्डा के दावे पर कांग्रेस का बयान, बोली मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नड्डा के दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 5 में से 4 राज्यों में भाजपा फिर से वापसी करने जा रही है। यूपी में भाजपा की सीटें इस बार 300 प्लस रहेंगी। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। 10 मार्च को चुनाव नतीजा आने पर बीजेपी को असलियत पता चल जाएगी। खड़गे ने प्रियंका गांधी और महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई को लेकर नड्डा के बयान का भी जवाब दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या उत्तर प्रदेश में कम मतदान राजनीति से निराशा के हैं संकेत। दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे चरण में भी कम मतदान का ट्रेंड जारी रहा। साथ ही अवध क्षेत्र के 9 जिलों में 61.65% मतदान दर्ज किया गया, जो कि 2017 में हुए 62.5% मतदान की तुलना में थोड़ा कम है। चौथे चरण का मतदान लगभग शांतिपूर्ण था। हालांकि 2017 में विधानसभा चुनाव की तुलना में हुआ कम मतदान लोगों को जुटाने में सत्तारूढ़ भाजपा की नाकामयाबी का संकेत दे रही है। तराई क्षेत्र के लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में जहां अक्टूबर 2021 में किसानों के खिलाफ हिंसा भड़की और 4 सिख किसानों की मौत हो गई थी, क्रमशः 67.15 और 67.16% का उच्चतम मतदान दर्ज किया गया है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने लखीमपुर खीरी में 68.47% मतदान और पीलीभीत में 67% मतदान के साथ दोनों जिलों में जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, क्या कम वोट का पड़ना भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजने जैसा है और क्या भाजपा जनता में भरोसा जगाने में विफल हो गई है? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, अगर अभी तक नहीं किया तो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन से सामने आया है एक वीडियो और उसमें महिलाएं कह रही हैं कि हम बंकर में फंसे हैं, प्लीज मदद भेजो। तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार से कर दी है ये अपील। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों यूक्रेन पर रूस के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए हैं और राजधानी पर कब्जे के लिए अब पुतिन की सेना चौतरफा आक्रमण कर रही है। इस बीच यूक्रेन से एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो यूक्रेन में फंसी भारतीय छात्रा का है, जिसमें छात्रा भारत सरकार से मदद के लिए भावुक अपील कर रही है। वीडियो में छात्रा अपना नाम मेघना बताती है और वो कहती है कि वो बेंगलुरु की रहने वाली है और भारत सरकार से अपील करते हुए मेघना कहती है कि पूरे यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए
हैं। वो पिछले 24 घंटे से बिना खाना पानी के रहने को मजबूर हैं। आगे कहती है कि हमारे लिए कोई स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। हम यहाँ बंकर में रहने को मजबूर हैं और यहाँ रहना बहुत ही कठिन है। सांस लेने तक में परेशानी हो रही है। हमारी विनती है कि कृपया जितनी जल्दी हो सके हमारी मदद करिए। इसके बाद मेघना का भाई बोलता है कि मेरी बहन को वापस निकालने के लिए मदद करिए, वो यूक्रेन में फंसी हुई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भावुक अपील की है भारतीय छात्रा ने यूक्रेन से। सांस लेने तक में छात्राओं को दिक्कत हो रही है और इसीलिए अपील की गई है कि भारत सरकार उनकी मदद करे। और इसी को राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। इस वीडियो को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि बंकर से भारतीय छात्रों का यह दृश्य परेशान करने वाला है। कई लोग यूक्रेन पर हमले में फंस गए हैं और उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाला जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2014 में मोदी रोजगार की बात किया करते थे, लेकिन अब क्यों नहीं करते। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब सभी दल 5वें चरण में पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी और प्रयागराज पहुंचे और जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 में पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी भाषण करते थे और कहते थे कि रोजगार देंगे, किसी को मिला क्या। वो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग बने, रेल लाइनें बिछ गई, ये सब किसने किया, ये कांग्रेस ने किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अब अपने भाषणों में रोजगार की बात करते भी नहीं। अब वो यूपी आते हैं तो यूपी के युवाओं से ये क्यों नहीं कहते कि आपको रोजगार देने जा रहा हूँ। रोजगार दिलाने वाले संस्था बेच रहे हैं तो रोजगार की बात कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों से वादा किया था कि आमदनी दोगुनी कर दूंगा, फिर 3 काले कानून ला दिए। इन काले कानूनों का लक्ष्य था कि जो आज किसानों को मिलता है वो उनसे छीन लिया जाए और अपने अरबपति उद्योगपति मित्रों को सौंप दिया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी पास की, किसानों के लिए काले कानून लेकर आए और कोरोना के समय छोटे मध्यम व्यवसायों की मदद नहीं की। देश के सबसे बड़े अरबपति देश को रोजगार नहीं देते हैं, बल्कि ये छोटे मध्यम वर्ग के व्यवसायी देश को रोजगार देते हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि पढ़ लिख कर वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसे रोजगार मिले। लेकिन भाजपा सरकार की नीतियों के चलते आने वाले समय में हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों ने देश को रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। कोरोना के समय मैंने इस सरकार को चेताया, मेरी बात इन्होंने नहीं मानी ठीक है, लेकिन फिर गंगा में लाशें दिखी ना, या वो भी नहीं देखी आपने। आपको सच्चाई पहचाननी है। रोजगार पैदा करने का टिकट आपके हाथ में है। पोलिंग बूथ पर जाकर जब आप बटन दबाते हो तो वो रोजगार का टिकट है। आप कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर वोट देते हो, मगर अपने भविष्य के नाम पर वोट नहीं डालते। तो दोस्तों, क्या इस बार उत्तर प्रदेश की जनता और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रही है वहां की जनता भविष्य के नाम पर वोट डाल पाएंगे? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा में जबरदस्त हड़कंप। उत्तराखंड में महामंडलेश्वर ने नड्डा को लिखा गैर जिम्मेदार, दिखे पार्टी के जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा के भीतर कलह सामने आने के बाद जीवन दीप आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी के एक पत्र के कारण प्रांत की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखकर गिरी ने कहा कि इस बार चुनावों में कुप्रबंधन के कारण हो सकता है कि चुनाव के नतीजे पार्टी की उम्मीदों के खिलाफ जाएं। आगामी 10 मार्च को मतगणना के बाद चुनाव के नतीजे साफ होंगे। इससे पहले ही गिरी ने इस चिट्ठी को एक कॉपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन मंत्री को भी भेज दी है। पिछले दिनों कुछ विधायकों के भीतरघात संबंधी आरोपों के बाद महामंडलेश्वर के इस पत्र से भाजपा के भीतर एक बार फिर हड़कंप मच गया है। 2009 में हरिद्वार सीट से लोकसभा को चुनाव लड़ चुके गिरी ने कहा कि 2009 चुनाव में इसी तरह का कुप्रबंधन देखने को मिला था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की खटिया खड़ी है और बिस्तर गोल हो रहा है।
कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा पर हमला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को 5वें चरण की वोटिंग होनी है और इसीलिए सभी दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कुशीनगर के फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विधानसभा के ठाड़ीभार में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो योगी सरकार पर जमकर बरसे। केंद्र और यूपी सरकार पर हमलावर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर दोहरा चरित्र की पार्टी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो भी कहती है उसका उल्टा ही करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि जिसने भी अखिलेश यादव ने किया 2 मुफ्त सिलेंडर का वादा, डिम्पल यादव ने कर दिया इसमें इजाफा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। सपा के लिए समर्थन जुटाने को शुक्रवार को अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिम्पल यादव भी मैदान में उतरी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू में अपना दल की प्रत्याशी पल्लवी पटेल के लिए प्रचार करते हुए डिम्पल यादव ने भरोसा दिलाया कि सपा की सरकार बनने पर महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डिम्पल यादव ने प्रचार के दौरान रसोई गैस की महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि सपा की सरकार बनने पर हर महिला को 3 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। हालांकि सपा की घोषणा पत्र में हर बीपीएल परिवार को साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया है। डिम्पल यादव ने सपा के वादे गिनाते हुए कहा कि साल में 3 सिलेंडर महिलाओं को मुफ्त दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने 2 का वादा किया था, लेकिन डिम्पल यादव ने 3 सिलेंडर का वादा कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी डिम्पल यादव के इस फैसले से खुश हैं और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उठाएंगे ये 3 बड़े कदम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूपी चुनाव के 5वें चरण की तैयारी में लगे हुए हैं और अपनी जनसभा के दौरान अखिलेश यादव यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव ने बताया कि वो अगर मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 3 बड़े कदम उठाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव यूपी चुनाव के विषय पर चर्चा कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि यूपी में हुए 4 चरणों के चुनाव में समाजवादी पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के आतंकवाद वाले बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उनका ये फेवरेट वर्ड है। सपा प्रमुख ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये लोग केवल नफरत की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी 3 कदम उठाने की बात कही है अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि इनके ऊपर लगे सभी मुकदमे कोर्ट ने पूरी तरह खारिज नहीं किए हैं और हमारी सरकार आने के बाद अगर जनता इन मुकदमों पर आपत्ति दर्ज कराती है तो पुनः जांच करवाई जाएगी। योगी सरकार में हुए एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में उन अधिकारियों पर भी जांच चलाई जाएगी जिन्होंने फर्जी एनकाउंटर किए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा यूपी में अब तक 50 भाषण दे चुके हैं मोदी, पर बेरोजगारी पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 50 से ज्यादा भाषण दे चुके हैं। 2014 में कहा करते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, लेकिन मिली किसी को नहीं। युवा परेशान है, किसान परेशान है। कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, अभी तक नहीं हुई, बल्कि महंगाई से सभी परेशान हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। दरअसल वो कहना चाहते हैं कि 70 साल में अडानी अंबानी के लिए कुछ नहीं हुआ। इस दौरान जो भी सरकारी कंपनियां बनी वो बेच दी, भेल बेच दी, HAL बेच दी और एयर इंडिया भी बेच दी। उन्होंने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। वोट पाने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश व गोवा में कांग्रेस की सरकार थी, पर 10-20 करोड़ रुपए देकर चोरी कर लिया। मोदी ने नोटबंदी की, गलत GST लागू की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद की, पर कोरोना के दौरान छोटे दुकानदारों की मदद नहीं की। हिंदुस्तान के अरबपति देश को रोजगार नहीं देते। रोजगार देने का काम मिडिल क्लास बिजनेसमैन और किसान करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चों को चाहे जितना पढ़ा लो, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। हर माता पिता सपना देखते हैं कि हमने बच्चों को शिक्षा दी है तो उन्हें रोजगार मिले, पर ऐसा नहीं हो पाएगा।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के नगर निगम चुनाव में नहीं होगी अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेताओं की अपील कर दी खारिज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को होने वाले पश्चिम बंगाल के 108 नगर निगम में चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की आवश्यकता के संबंध में भाजपा नेताओं द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनाव में केंद्रीय बल की तैनाती की मांग को लेकर बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने डाली थी। इससे पहले बीजेपी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने केंद्रीय बल की तैनाती का फैसला राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ दिया था। हालांकि बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दायर कर रखी थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1000 करोड़ से ज्यादा की नकदी, शराब और ड्रग्स जब्त, यूपी से ज्यादा पंजाब में हुई बरामदगी, चुनाव आयोग का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर काले धन का इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य सामान जब्त किया जा चुका है और ये इन राज्यों में 2017 के चुनाव से 3 गुना से ज्यादा है। उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, जबकि यूपी में भी 4 चरणों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। मणिपुर में भी 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा बरामदगी पंजाब से हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल, बोले कांग्रेस एमएलए अजीत शर्मा और नीतीश सरकार को जमकर घेरा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार से सवाल पूछा है। कोर्ट ने पूछा है कि राज्य सरकार ने किस आधार पर यह कानून लागू किया। कानून लागू करने के चलते अदालतों में केसों की संख्या में होने वाले इजाफे को लेकर सरकार ने क्या इंतजाम किए। कोर्ट ने 8 मार्च तक राज्य सरकार से अपना जवाब पेश करने को कहा है और वहीं शराबबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के साझेदार मुकेश सहनी का हमला, बोले भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है हमारा प्रमुख लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना ही उनका प्रमुख लक्ष्य है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष सहनी ने बृहस्पतिवार की शाम जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई दिल्ली से है, निषाद समुदाय और आरक्षण दिलाना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वादा करते हैं तथा फिर चुनाव के बाद अपने वादे को वो भूल जाते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रयागराज, अयोध्या से लेकर तीर्थराज प्रयाग तक आसान नहीं होगी भाजपा की वापसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू हुआ विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को मतदान है और इस चरण में अवध और पूर्वांचल में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। 7 चरणों में से 5वें चरण में सबसे अधिक 61 सीटें हैं, जिसमें 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। एक खास बात यह भी है कि इस बार चुनाव अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक होना है। धार्मिक नगरी अयोध्या और तीर्थराज प्रयागराज हमेशा ही बीजेपी के धार्मिक एजेंडे में शामिल रहा है, इसलिए इस चरण को काफी अहम माना जा रहा है। 61 सीटों में बीजेपी ने पिछले चुनाव में करीब 90% सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर 5वें चरण में राम की जन्मस्थली अयोध्या से लेकर प्रयागराज, चित्रकूट तक सियासी जंग होनी है और यहाँ बीजेपी के सामने अपना गढ़ बनाए रखने की चुनौती है।
वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के सत्ता में लौटने की उम्मीद है। 5वें चरण में अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी जिलों की सीटों पर राजनीतिक दलों के बीच भीषण मुकाबला है और ये सभी अवध के जिले हैं। पूर्वांचल के अंतर्गत आने वाले बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती जैसे महत्वपूर्ण जिलों में सीटें हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या भी आसान नहीं है भाजपा के लिए और अयोध्या से भी भाजपा की हो सकती है हार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सभी मोर्चे पर नाकाम बीजेपी अब कर रही है इधर उधर की बात, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को यकीन है कि 10 मार्च के बाद बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी और अपनी जीत के प्रति वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। साथ ही में वो ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी क्यों सरकार नहीं बना पाएगी। उन्होंने खास बातचीत में कहा कि बीजेपी के पास अब मुद्दों की कमी हो गई है और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि वो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से जितने भी वादे किए गए वो पूरे नहीं हो सके और अगर आप कोरोना काल में बद इंतजामी को देखें तो बीजेपी सरकार नाकाम रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी नौकरियों के नाम पर युवकों के साथ छलावा हुआ है। नौकरियों के लिए विज्ञापन निकलता है लेकिन भर्ती रद्द हो जाती है। छात्रों को 1 करोड़ टैबलेट देने की बात होती है तो उसके लिए शर्त रख दी जाती है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया जाता है तो डीजल और पेट्रोल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की बात वो करते हैं तो हाथरस जैसा कांड हो जाता है। तो दोस्तों क्या आप भी अखिलेश यादव की इन बातों का समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए। और तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।